प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस समय को परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है और इतने दिन से हम परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं कि कई टॉपिक्स में कई मनन के विषय में हम लोग अध्ययन करते आ रहे थे और ये सारी चीज़ें आपके लिए एक लाभदायक होगा। आप सीख रहे होंगे और आज भी एक नया टॉपिक में और मनन करने का विषय एक नई विषय है, उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। और मैं साथ साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि जितनी चीज़ों को आपने सीखा है, आप सीखते आ रहे हैं, जो मैंने सिखाया है और वो पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा ही मैंने सिखाया है। इसको आप लिख कर रखे होंगे और सुन रहे होंगे और दोबारा उसको पढ़कर क्या करना, उसमें मनन करना। प्रभु आशीष दे। आप इस समय आज के मनन के विषय ये कोरोना जो बीमारी वायरस जब आया है और इसके वजह से मैं कई बार मैं सोच रहा था कि इतने समय तक लॉकडाउन में है हमारे देश, लोग परेशानी में हैं, कई लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं और रहने का स्थान भी नहीं है और पैसा हाथ में नहीं है, बहुत परेशानी उठा रहे हैं, काम नहीं, बिल्कुल उसको हमारे लिए कहना तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन मैंने सोचा परमेश्वर के लोग भी बहुत कष्ट उठाएंगे। ये तकलीफ सारे लोगों के लिए आई हुई है। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये परेशानियां क्यों, ये परीक्षाएं क्यों हैं? अगर इसको क्या परमेश्वर उनके ऊपर आने नहीं देता तो कितना अच्छा होता है। मैं इसके बारे में जस्ट सोच रहा था, लेकिन बाइबल शुरू से अंत तक कई बातें कह रही कि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनको परखने के लिए, उनके अपने रास्ता पर ले चलने के लिए परमेश्वर कुछ चीज़ों को अनुमति देते हैं और अलाउ करते हैं, उनके जीवन में होने देते हैं। जिसके द्वारा कई चीज़ें हम सीख सकते हैं, परमेश्वर का और नजदीक आ सकते हैं और परमेश्वर को पहचान सकें। वो कौन सी चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में इतनी परीक्षाएं हैं, घर के अंदर बैठे रहना पड़ता है, आराधना नहीं कर पा रहे हैं सब लोग मिलकर, और इसी प्रकार के जो हैं कई पास्टर्स मुझको बताते हैं हमारे लिए इतनी परेशानी है, घर कैसे चलाएंगे उसको मालूम नहीं है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मुझको भी दिल टूट जाता है। मैं सबके लिए रोज प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर सबके संग रहे, मदद करें। अब ये क्यों है, ये क्यों परमेश्वर हमारे लिए ऐसे समय पर आने देते हैं? कभी ऐसा हुआ ही नहीं हमारे जीवन में, कलीसिया कभी बंद नहीं हुआ, ये क्यों है? कुछ बातें पवित्र आत्मा ने मुझको जो बताया दिया है, वो चीज़ को मैं आपके सामने वचन के द्वारा रखना चाहता हूँ। उसको थोड़ा ध्यान से पढ़कर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आप सीखिए। आइए, पहले क्यों परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। और नंबर 1, आप व्यवस्था विवरण की किताब 8वां अध्याय 2 और 3 वचन पढ़िए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। पहली बात तो ये जानना जरूरी है, इजराइल लोग को परमेश्वर ने 6 लाख लोगों को मिस्र देश से लेकर आए थे, बाहर निकालकर गुलाम से। बहुत बड़े एक आश्चर्यकरम लाल समुद्र को डोबा करना है, उसको करके प्रभु लेके आए थे। उसके बाद जंगल में लेकर आए थे। मुझको मेरे नॉलेज में जितने हैं मोस्टली क्या है कि मैं समझता कि मैं पढ़ा था
मिस्र देश से और जहां पर क्या कि कनान देश जाने तक उनके सारे जो टोटल सफर का दिन लगभग 7 दिन होना चाहिए था, लेकिन 40 साल तक परमेश्वर ने जहां पर उनको घुमाया है। उसका कई कारण हैं। उन्होंने परमेश्वर को परीक्षा लिया, परमेश्वर की बातों की नहीं मानी, ये परमेश्वर के रास्ता पर नहीं चले। परमेश्वर से प्रेम करते तो कहते थे, लेकिन सचमुच में उनके दिल परमेश्वर से दूर रहता था। उन लोग अपने वोटों से परमेश्वर को स्तुति करते थे, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से दूर था। इसलिए परमेश्वर जहां पर उन लोग के लिए क्या कह रहे हैं, दोबारा उसको पढ़िए, इसको स्मरण रख कह रहे हैं। हाँ, कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। पहली चीज तो तुम्हें नम्र बनाए। परमेश्वर के पास, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, अपने घमंड से दूर रहें, नम्र हो जाएं। और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। हमारे दिल की बातों को जानने के लिए परमेश्वर चाहते थे, इसलिए हमारे दिल के अंदर क्या छिपा हुआ है उसको जानने के लिए परमेश्वर ने ऐसे परीक्षाओं में, कष्टों में और उनको लाकर खड़ा कर दिया था। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तीसरी बात है कि इसके द्वारा मन में क्या क्या है ये जानना चाहते थे। क्या परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हैं, नहीं करते हैं, ये बात है। ये चीज को तीसरा वचन में पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया कि वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। बात इस जगह पर खास बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने क्यों इन लोगों को जो खाना मांगा सब कुछ दिया, किसको भूखे नहीं सुलाया, ताकि परमेश्वर इनको सिखाना चाहते थे कि लोग परमेश्वर के लोग ना केवल रोटी से जी सकते हैं, परंतु परमेश्वर के प्रत्येक वचन जो उनके मुंह से निकलता है उसी के द्वारा वो जी सकते हैं। इसका मतलब क्या है? नंबर 1 पॉइंट, परमेश्वर के सामर्थ का, अद्भुत सामर्थ को जानने के लिए परमेश्वर ने इनको परीक्षाओं को उनके जीवन में आने दिया है। अगर परीक्षाएं नहीं आती हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को क्या है देखने पाएंगे। उदाहरण बाइबल से भी बता देंगे। मूसा के विरोध उनके बहन और भाई हारून और मरियम ने बुराई किए थे। मूसा को मालूम ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको सुनकर उनको सजा दिया, लिखा है। मूसा को सामने उनको इतना बुराई आ गई थी। अगर मूसा सुना होता तो कितना होता है, वो सुना भी उनको होगा, पता लोग बताए होंगे आपके बारे में, इतना आपके भाई बहन पर बुराई कर रहे हैं ना मूसा जी ना। वो सुनने के बाद इसने क्या था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में सब कुछ वो नहीं दिया है, उसके लिए धन्यवाद कहकर अपने भाई बहन को कभी उन्होंने बुरा नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने उनको सजा दिया, उनका अंदर कोड़ आ गया था, कोड़ी बन गए थे। वैसे ही और साउल ने दाऊद राजा को इतना भी मारना चाहा, दाऊद को जितना मारना चाहा, लेकिन और कई लोग आके कह रहे थे कि और वो आपको क्या कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है और आपको मारना चाहता है। उन्होंने क्या बोला था? जिनको परमेश्वर ने अभिषेक किया है उनको ऊपर हाथ नहीं डालना चाहिए कहकर अपने हाथों को बांधकर, परमेश्वर ने मेरे सामने क्या है, मेरे साथ ये सब कुछ वो नहीं दिया है। जो कुछ परेशानियां कष्ट आए, उसने कहा, दाऊद कहता था कि परमेश्वर ने इसको वो नहीं दिया है। अय्यूब के बारे में आपको मालूम है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में आने दिया है, इसको वो नहीं दिया है। इसलिए परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के पवित्र नाम का धन्यवाद कहा। आखिर में परमेश्वर के सामर्थ्य को कैसे देखा? परमेश्वर से दुगुना आशीष अय्यूब को मिला, उसके द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा। आप हम ना
इस कोरोना बीमारी के वजह से और जो आए हुए लॉकडाउन के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ को देखने जा रहे हैं। इसके द्वारा परमेश्वर के सामर्थ प्रकट होगा। हमारे काम क्या करना है, हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए घुटने पर परमेश्वर के सामने घुटने को उनके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना में उपवास में लगे रहे। यही अच्छा समय का उपवास करने का, यही अच्छा समय का प्रार्थना करने का, यही अच्छा समय बाइबल खूब पढ़ने का। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सब लोग बिजी हो जाएंगे, बाइबल पढ़ने का मौका तो कितनों को मिलेगा मालूम नहीं है। वचन को सुनने का, जो वचन क्यों हम आपको दे रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करना, उसको करना बहुत कठिन काम। हर चीज को उसको मेहनत पड़ता है, लेकिन एक बोझ, एक दर्शन अपने कलीसिया के लोग का इस वचन के द्वारा प्रकाशमान हो जाए। परमेश्वर उनको अपने जीवन को पूरा उन्हें छू ले, उनको आशीष दें, परमेश्वर के वचन के ज्ञानी बन जाए, परमेश्वर के वचन से सीखे। यही था परमेश्वर के सामर्थ को क्या करना है। सातरक मेशक अबेदनगो को ना उन्होंने नेबूकदनेस्सर को मूर्ति को मानने के लिए इनकार किया था, तब उठाकर 7 गुना आग की भट्टी को गरमाकर उसके अंदर फेंक दिया। जब उस भट्टी के अंदर डाल दिया और उसके बाद कि उसके लिए जाने के लिए भी कह रहे थे, आग को दिखा रहे थे, इस आग के अंदर आपको फेंकेंगे, डाल देंगे, तुम क्या कहे अपने राजा के मूर्ति को मानो ना। उन्होंने कहा जीवित परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के अलावा किसी को मानना है, जिसको मानेंगे नहीं बोला। तब क्या है, गुस्से में आकर तीनों को उठाकर आग के अंदर फेंक दिया। जब डाल दिया, आग के अंदर जाने की वजह से परमेश्वर के सामर्थ को देखने के लिए मिला। परमेश्वर के सामर्थ क्या, परमेश्वर खुद अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने सामर्थ से बचा। तब राजा ने कहा बात में, ये क्या, ये हम लोग 3 लोग को तो डाले थे, लेकिन 4 लोग कैसे अंदर घूम रहे हैं। देन उसके बाद राजा के अंदर समझ में आ गया है, जो शाद्रक मेशक अबेदनगो के बिना परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर इस संसार में नहीं कहकर उन्हें घोषणा कराकर मेरे मूर्ति को गिरा दो और उस परमेश्वर की उपासना करो कहकर सबको घोषणा कराया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य इसी प्रकार प्रकट होगी। आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को आपको देखेंगे, आप घबराने की जरूरत नहीं है। यही समय है कोरोना लॉकडाउन में, जब घर के अंदर रहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य ना आपके घर के अंदर आएगा, परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होगा। परमेश्वर आपको कई चीजों को बताएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय, उसको 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता हाँ। या स्वप्न दिखाने वाला प्रकट होकर हाँ। तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे, आओ हम पराये देवता के अनुयायी होकर जिससे तुम अब तक अनजान रहे उसकी पूजा करे, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। इसमें खास बात आपको मिल रहा है और सीखने के लिए क्या है। और पहला वचन में से 3 वचन तक लिखा गया, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता और सपन देखने वाला प्रकट होकर और तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, कोई भी आकर दूसरा कहकर मैं प्रभु हूं, ऐसे चमत्कार दिखाने वाले, आश्चर्य करने वाले भी आ जाएं। दूसरा वचन में देखेंगे कि और वो चिन्ह चमत्कार सब कुछ करने के बाद आपको कई चीज बताएंगे, इसको मानो, इस ईश्वर को मानो, इसको मानो, उसको मानो, अगर कहकर आपको क्या करें, इसको उपासना करो कहकर आपको ऊपर दबाव डालेंगे। तो तीसरा वचन, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना। उसके को ना ऐसे लोग के वचन को क्या करना, कभी सुनना नहीं है, कान नहीं लगाना है, क्योंकि तुम्हारा पर एक मिनट, कारण मेन लोग हैं, कई लोग प्रभु के लिए जी रहे हैं,
सडनली एक मीटिंग हो रहा है, बहुत बड़ा ये हो रहा है, आश्चर्यक्रम, इधर कुछ हो रहा है, ये कह रहा है, बोला है, जगह दिखाई देता, अपने कलिसिया को भी छोड़कर लोग भागते हैं। अपने अपने कलिसिया में विश्वास योग्य बनकर खजूर के पेड़ के नाय आप क्या है, बढ़ते जाएं, फल देते जाएं। और सबसे बड़ी बात, लोग इसी प्रकार आएंगे। यू शुड नॉट गो आफ्टर एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन, किसी में आकर्षित करने वाली चीज को पर मन लगा कर नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर महान है। हर एक कलिसिया में, आत्मिक कलिसिया में परमेश्वर वास करते हैं। मैं हमेशा ना एक संस्था का एक मुख्य होने के बावजूद भी, हेड होने के बावजूद भी, एक स्थापक होने के बावजूद भी, मैं हमेशा सारे संस्थाओं को, सारे कलिसियाओं को, सारे विश्वासी लोगों को जो परमेश्वर में हैं, उनके आदर सम्मान करता हूँ। मैं इसी प्रकार देखता हूँ कि मेरी संस्था ऐसा है, आपकी संस्था इसी प्रकार है, उसी प्रकार संस्था के पीछे नहीं चलता हूँ, मेरा परमेश्वर के पीछे चलता हूँ। सबको आदर करता हूँ, सबको सम्मान करता हूँ। सारे लोग परमेश्वर के लोग हैं और सचमुच में परमेश्वर के लिए जीने वाले लोग हैं। वो प्रभु के लिए जिए और प्रभु के लिए प्रभु में बढ़े, प्रभु की दूसरा आगमन के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु ये सारे कलिसियाओं का आशीष दे, ये मेरे प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। मैं कभी क्या गई एक साइड का हमारे कलिसिया में आ जाइए, इधर आ जाइए, कभी नहीं कहते। अपने अपने कलिसिया में रहकर स्थिर रहिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। कारण इस जगह पर यही लिखा है कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। परीक्षा परमेश्वर इसलिए लेते हैं, कौन सा क्या लेते हैं, जिससे यह जान ले कि परमेश्वर ये जानने के लिए चाहते हैं कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। आप सचमुच में अपने सारे मन से, सारे दिल से और क्या है कि सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं है, इसको जानने के लिए परीक्षाएं बहुत आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे समझेगी? मैं जितने मेरे जीवन में मिशनरी लाइफ में, मैं जिस दिन लखनऊ में आए थे उस समय तो कई चीजें आई, जो चीज मैं नहीं चाहता था वो भी आ पड़े। मैं कई बार सोचता था कि मैं सेवा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, प्रभु जी ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में। लेकिन परमेश्वर ने मुझको बताया, परमेश्वर चाहते थे कि परीक्षाओं के देखकर, सिद्धियों के देखकर और आशीष को तरफ वो भागना चाहता है। ये इसको सह कर मुझसे प्रेम करना चाहेगा, ये मुझसे परमेश्वर जानना चाहते थे मेरे जीवन के द्वारा। मैं इसी के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आकर परमेश्वर से प्रेम करने लगा। इसलिए आज जहां पर मैं आपको एक यकीन के साथ में और निश्चिंत के साथ मैं क्या करता, मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले के लिए रोमियो 8:28 में लिखा हुआ, सब चीज मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होता है, सब चीज भलाई के लिए उत्पन्न होती है। आप घबराइए मत। आप प्रभु से, इसी के द्वारा आपके जीवन में जितनी परीक्षाएं आए, चाहे बीमारी हो, चाहे पैसे की कमी हो, चाहे और भी परेशानियां हो, कोई भी नाना प्रकार की चीजें आपके जीवन में आए होंगे, और सारी चीज मिलकर आप भलाई के लिए उत्पन्न होगा, जिसके द्वारा आप प्रभु से और प्रेम करेंगे। प्रभु ये जानना चाहते हैं कि इसी के द्वारा प्रभु से प्रेम करते हैं नहीं करते हैं, कैसे? सारे मन से, सारे प्राण से, प्राण के साथ प्रभु से प्रेम करते नहीं करते जानना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तीसरी चीजें हम पढ़ेंगे, न्याय की किताब 2:22, जिससे उनके द्वारा मैं इजराइलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। प्रभु अपने लोगों को चाहते थे कि पहले तो हम देखते थे कि परमेश्वर की सामर्थ को जानना, इसके द्वारा जानते हैं परीक्षा द्वारा, फिर
परमेश्वर जानना चाहते हैं हमसे। दूसरी बात है कि हम उनसे सारे मन से और सारे दिल से सारे प्राण से प्रेम करते नहीं करते हैं। परीक्षा के द्वारा ही पता चलता है कितना प्रभु से प्रेम करते हैं और हम भागते हैं। कई लोग परीक्षा आके तो प्रभु को छोड़कर चले आएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, चर्च नहीं आएंगे। उनको देखकर मुझे दुख लगता है। फिर तीसरी बात है कि क्या ना जिससे उनके द्वारा मैं इजरायलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। क्या परमेश्वर के मार्ग में चलना चलते हैं, नहीं चलते हैं, और चलना चाहेंगे नहीं चाहेंगे। इसलिए परमेश्वर परीक्षा को जानने के परमेश्वर ये जानने के लिए परीक्षाओं का जीवन में आने देते हैं। तो पता चलेगा कितना प्रेम प्रार्थना करते। कई लोग क्या करते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलना छोड़ देते हैं, प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को देख नहीं पाते हैं। हम चाहते तो तुरंत हर चीज हो जाए, ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करें। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे। अगर नहीं तो ये देख हम परमेश्वर के नजदीक आ नहीं पाएंगे। इधर परमेश्वर के लोग अपने ना प्रभु के मार्ग में चलेंगे, चलते हैं नहीं चलते हैं, चलना चाहेंगे नहीं चाहते हैं। ये जानने के लिए परमेश्वर ने अब इजराइली के ऊपर परीक्षा कर ली है। आज भी प्रभु अपने लोगों के ऊपर इसी प्रकार की परीक्षाएं लेकर आते हैं। अगर मैं बीमारी की हालत में रहूं, क्या प्रभु से प्रेम करता हूं, नहीं करूंगा ये बात। और मैं जब परेशान में रहता हूं तब प्रभु के मार्ग में चलूंगा नहीं चलूंगा, चलने के लिए चाहता नहीं चाहता हूं। केवल हमको आशीष मिलेगा तो प्रभु के मार्ग में चलेंगे, रास्ता पे। आशीष नहीं मिलेगा तो प्रभु को छोड़ देंगे। मेरे प्रिय, इसी प्रकार नहीं होना चाहिए। प्रभु हमें दे ना दे, प्रभु अच्छा रखे ना अच्छा रखे, क्योंकि प्रभु मेरा पिता है, उनके हाथों मेरे जीवन है। वो मालिक जैसे भी चाहेगा वो करे, बट मैं उनके मार्ग में चलता रहूंगा, उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। अंत तक धीरज ठहर कर अंत तक मैं क्या करूंगा, उस दौड़ को पूरा करूंगा, कहना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद और सबोपदेश की किताब देखेंगे, 3 अध्याय 18 और 19वां वचन। सुलेमान लिख रहे हैं कि सबोपदेश में उन्होंने जो देखा पाया गया। हाँ, लेकर पढ़िए। मैंने मन में कहा यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सके कि वे पशु समान हैं। परमेश्वर मनुष्य को जांचे मतलब क्या है कि वो परीक्षा ले कि वे देख सके कि वे पशु समान हैं। हाँ, क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है। जब मनुष्य के पशुओं के जानवर को भी ऐसी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों की श्वास एक सी है। और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं है। सब कुछ व्यर्थ ही है। इसका अर्थ क्या है मालूम है? इसका अर्थ यही है कि कोई भी इंसान किसी से भी बढ़कर नहीं है। पशु भी मरना, जानवर भी मरना है और इंसान भी मरना है। दोनों की दशा तो एक ही है, दोनों को वही दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है, दूसरा भी मरता है, और सबों के नाम खास एक से ही है, इसलिए श्वास एक से ही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसलिए मनुष्य पशु से बढ़कर नहीं है, लिखा है। इसका अर्थ ये है कि हम इस चीज को जानने की, परमेश्वर हमको जांचना चाहते हैं कि हम अपने आप को समझें कि हम कुछ भी नहीं है संसार में। वी आर जीरो। वी नीड टू रिमेंबर दैट वी आर जीरो, वी आर नथिंग। मकान मिल गया, दुकान मिल गया, सारी चीजें आशीष मिल गई तो मैं बहुत कुछ बन गया हूं। नो, आपको भी मरना है। ये जो जानवर है उसके बाद ठिकाना नहीं है, उसको भी मरना है। दोनों मरेंगे, फर्क क्या पड़ता है? इससे उसके शरीर भी मिट जाएंगे और उसका आपके शरीर भी मिट जाएंगे। लेकिन बात मैं बताऊं कि परमेश्वर देखना चाहते संसार में रहते हुए हम क्या अपने आप को क्या समझते हैं। प्रभु के सामने कहें,
प्रभु जी आप मेरा प्रभु हैं, मुझे बनाया है, मेरे जीवन में आपने क्या सब कुछ क्या कि दिया है, जो कुछ दिया है मेरे परिवार और मेरे संपत्ति, मेरे सब कुछ आपका ही प्रभु जी, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं आज देखता हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी ना पौलुस जैसे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, वैसे वो जी रहा था, वो इसी प्रकार जी रहा था कि वो ये कुछ भी उनके पास नहीं था। इसका मतलब क्या है कि मैं मिट जाऊं, मेरे प्रभु यीशु बढ़ जाए, मैं घटूं वो बढ़े, इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसे कहेंगे प्रभु देखना चाहता कि प्रभु के सामने आप कैसे नम्र दीन होकर, आप बाइबल में लिखा है कि प्रभु के भवन में आने वाले लोग हैं, अपने आप को क्या करना है कि नम्र दीन कर कर आप जब आना चाहिए। और दूसरे इतिहास और 7वां अध्याय और 14 वचन में लिखा है, यदि मेरे नाम के लिए भी लोग हैं, नाम लिए भी लोग हैं, अपने आप को दीन कर कर नम्र होकर कर और उसके बाद शून्य कर कर आकर मेरे सामने प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके प्रार्थना तुरंत सुनूंगा। अगर आपको प्रार्थना सुनी जानी हो, आपको प्रभु के सामने कुछ भी, आपके चर्च में कोई भी अगर ना बहुत एक गरीब व्यक्ति आता है, अनपढ़ आता है, जो प्रभु से प्रेम करता हो, उनको तुच्छ न जाने, परमेश्वर का गरीब लोग तुच्छ न जाने। मैं तो मेरे पास प्रभु ने दिया, मैं कुछ साल के पहले कैसे था, लेकिन आज प्रभु ने मुझे कैसे रखा है। प्रभु से कहें, मुझे प्रभु जी आप अपने ना, मैं शून्य से मुझे उठाया है, आज आशीष दिया है, मैं सबको आदर सम्मान करता हूँ। कहें प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे, हम कुछ लाए नहीं, कुछ ले जाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे खाली हाथ से आया खाली हाथ जाना, नंगा माँ के गर्भ से निकल आए और वैसे ही हम नंगे ही जाएंगे। और इसका फिर आगे हम लोग चलेंगे, ये तो पार्ट 1 में है, इसलिए क्योंकि मैं स्टडी थोड़ा डीप स्टडी गहराई से आपको और भी सिखाना चाहता हूँ, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैंने ज़्यादा समय लेकर और समय वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। इसको दोबारा आप अध्ययन करें तय देकर और उसकी सुनकर प्रभु आपको आपके जीवन में, आपके दिल में बातें करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। प्रभु आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। भगवान प्रभु आपके बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, ये वचन के द्वारा प्रभु ये परीक्षाएं हमारे लिए जो दिया गया वो उस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके सामर्थ को जानने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए, और प्रभु जी आपके मार्ग में चलते ना चलते हैं और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सब कुछ हमारे जीवन के द्वारा आप जानना चाहते हैं। प्रभु जी हम तैयार हैं, आप हमें परख कर देखिए। प्रभु जी हम आपके बच्चे हैं, आप जैसे चाहते हो वैसे जीने के लिए हम तैयार हैं। आपके बच्चे सबके ऊपर अनुग्रह कीजिए। ये कोरोना बीमारी आने की वजह से हमारे लिए फायदा ना प्रभु जी, एक भला ही हुआ, भला इसलिए भला यही है कि हम आपके साथ और नजदीक आकर आपको जानने के लिए मौका मिल रहा है। धन्यवाद। आपके बच्चे को कष्टों को दूर करें, परेशानी को दूर करें, आंसू बहाने से प्रभु जी रखें, उनकी सारी जरूरत को दूर करें। आप माता पिता बनकर रहते धन्यवाद, उनको भूखे नहीं सुलाते धन्यवाद, मदद करेंगे धन्यवाद। उनके कष्टों को प्रभु जी वो अगर सह नहीं पाएंगे तो आपके सामर्थ से उनको प्रभु जी आश्चर्य कर दिखाकर उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें। धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें, आमीन।